देखें त्यागे दिया प्रश्नावली पूरी दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण को क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब इसको आव्यूह विधि से हल करना है। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 मापदंड है इसका, काफी कई बार पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, फिर x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, फिर 2x प्लस वाई और माइनस जेड बराबर 1। एक क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, फिर 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। अब ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, जैसे 2004, 6, 7, 8, 10, 11 और 16 कितने बार पूछा जा सकता है। अब यह है कि ये जो समीकरण दिया है, इसको आव्यूह विधि से हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? तो सर हम अब यह जो दिया गया है समीकरण को, तो कैसे हल करेंगे देखें, यहाँ हल लिखते हैं। अब इसको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, फिर x माइनस वाई और प्लस जेड बराबर 2x प्लस वाई और माइनस जेड बराबर 1। ये जो समीकरण दिया है इसको लिखना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। ये दिया गया है। अब इसको a इक्वल टू b के रूप में लिखना। अब इसको a इक्वल टू b के रूप में लिखना। अब यह a क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ इसका मान है तो a और x का मान a हो गया। फिर यहाँ y का मान a, y का मान -a और y का मान a हो गया। y का मान a, y का मान -a, y का मान a और फिर z का मान a और -a हो गया। और x जो है वह चरात्मक अर्थात x y और z इक्वल टू b क्या है? 6 2
और 1 ठीक ये दिया गया ठीक है। ये x इक्वल टू बी लिखे तो ये की जगह क्या हो गया 1 1 ये 2 फिर यहाँ 1 फिर -1 फिर 1 फिर यहाँ 1 1 माइनस और एक पर x के चर राशि है x y है और फिर अचर पर 6 2 1 अब इसको लिखना। अब देखें क्या होगा। अब यह a की वैल्यू हो गई, यह कितना a की वैल्यू हो गई। तो जहां a इक्वल टू क्या होगा 1 1 और 2 ये हो गया फिर 1 -1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर -1 और अब यह बराबर होगा यह y z ये ठीक और b हो गया 6 2 1 ठीक है। ये हमने मैट्रिक्स को लिख लिया a बराबर a फिर 1 -1 1 -1 फिर 2 2 -1 और x की वैल्यू x y है और b की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद अब डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालना। अब यहाँ यह डिटरमिनेंट है की वैल्यू होगी। अब यह आपका होगा ये हो a माइनस हो गया एक माइनस फिर 2 और माइनस ऐसे हो गया। अब इसका मान अब यहाँ देखें फिर 1 माइनस 1 फिर 2 माइनस। अब यह 1 हो गया फिर ये कहाँ पड़ेगा ये फर्स्ट रो हो गया और फर्स्ट कॉलम। यह क्या होगा -1 जोड़े -1 जोड़े -1 तो 1 हो गया और -1 जोड़े -1 हो गया तो -1 के करना नहीं फिर माइनस। अब यह 1 क्या देखें अब यह 1 फर्स्ट रो हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकेंड का तो 1 हो गया तो क्या लिखेंगे यह 1 ठीक। अब 1 का हुआ यहाँ 1 का हुआ 1 निकलना 1 का हुआ -1 1 का हुआ -1 फिर -1 का हुआ -1 और फिर -2 करना 2 1 का हुआ -1 हो गया और -2 करना 2 फिर प्लस फिर 1 अरे फर्स्ट रो हो गया सेकेंड थर्ड कॉलम तो 1 अब यह 1 का हुआ 1 करना 1 फिर माइनस फिर 2 का हुआ -1 2 का हुआ -1 तो
-2, ठीक है। अब एक के कर्नल में और 2 का हुआ -1 तो -2, तो माइनस माइनस अर्थात अब यह क्या हो गया, 1 और गुणे 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर -1 और फिर -1 और -2 -1 और -2 -1 -3 गुणे -3 और फिर प्लस अब 1 और गुणे 3 ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब यह 1 गुणे 0 हो गया, फिर माइनस 1 गुणे 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 के 3 हो गया, और फिर 3 और बराबर 6 हो गया, ठीक। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, यह डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या हो गई, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अब इसका उपसारण करना, यह 1 का करना, तो इस 1 का, अब देखें इस 1 का 1 का उपसारण, 1 का उपसारण m11, तो यह 1 का उपसारण 1 का, तो ये फर्स्ट रो हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम खुल जाएगा, तो क्या होगा, यह -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 के करना में और माइनस 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 का होगा प्लस 1 के करना में और 1 के करना, यह 1 के करना 1 माइनस 1 बराबर 0 हो गया। फिर इस 1 का उपसारण, एक फर्स्ट रो हो गया, 1 का उपसारण 1 का उपसारण, इसका उपसारण m12 बराबर, अभी फर्स्ट रो हो गया और सेकेंड कॉलम, तो 1 का हुआ -1 के समान, 1 का हुआ -1, 1 का हुआ -1 में, 1 का हुआ -1 1 का हुआ -1 और फिर माइनस 2 एकम या 2 एकम, तो 2 एकम 2, 1 एकम 1 का हुआ 1 एकम -1, 2 का हुआ 1 एकम -2 बराबर -3 हो गया, ठीक। अब इसको अब यह 1 को लेना, इस 1 का उपसारण 1 का उपसारण m13 बराबर क्या होगा, अभी आपका फर्स्ट रो क्या पड़ता है, तो 1 का पूरा 1 करना, तो 1 के करना में माइनस या 1 के करना में तो माइनस, 2 का पूरा -1 में करना तो -2, तो माइनस माइनस प्लस 1 गुण 2 बराबर ये हो गया, ठीक है। अब देखें एक पद हो गया है ना 1, तो 1 का उपसारण 1 का उपसारण अब 1 का उपसारण m21 ठीक है, तो m21 क्या होगा, m21 तो इसका इस पर ये आपका हो गया एक सेकेंड या सेकेंड और फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक।
ये सेकेंड रो हो गया, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो एक का गुणा, ठीक है। अब यह एक का गुणा माइनस एक में करना, अब यह एक का गुणा माइनस एक में, तो एक का गुणा माइनस एक, माइनस एक, फिर माइनस एक का गुणा माइनस एक, माइनस एक, और फिर माइनस एक का गुणा एक में करना, एक का गुणा, यह एक का गुणा, एक का गुणा एक करना एक, या माइनस एक हो गया, और एक करना एक माइनस, तो हो गया माइनस दो। फिर अभी माइनस एक का उत्तर, माइनस एक का उत्तर यम टू, अब यह यम टू कितना हुआ, तो यह यम टू हो गया का एक सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो एक का गुणा माइनस एक में करना, एक का गुणा माइनस एक का गुणा माइनस एक में, माइनस एक, फिर माइनस, फिर दो का गुणा एक में करना, यह एक का गुणा माइनस एक, दो का गुणा एक माइनस दो, बराबर माइनस तीन। फिर अब इस वन का उत्तर, इसका उत्तर, तो ये वन का उत्तर के सेकेंड रो, वन का उत्तर यम टू थ्री बराबर, अब इसका उत्तर तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, यह एक का गुणा एक में करना, तो यह एक करना एक और माइनस एक करना एक और माइनस दो करना दो, बराबर माइनस एक, ठीक। अब यह हो गया, अब एक करना एक और माइनस दो करना दो, एक माइनस दो माइनस एक हो गया। अब देखिए, अब यह दो, इस दो का उत्तर दो का उपसारी, अब यह दो कहाँ पड़ेगा, यम थ्री वन बराबर, अब यह दो कहाँ है, ये आपका दो जो है थर्ड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका होगा, अब यह एक का हुआ, दो का उत्तर तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो एक के करना एक और माइनस, माइनस एक हो एक, तो माइनस एक तो प्लस एक के करना में और माइनस एक, फिर अब इस वन का उत्तर यम थ्री टू, अब देखना ये थर्ड रो और सेकेंड का, तो अब इसका थर्ड रो हो गया, ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो आपका एक का गुणा, यह एक का गुणा एक करना एक और माइनस एक करना में और माइनस एक गुणे एक करना एक, बराबर जीरो, ठीक। अब इस एक का, तो माइनस एक का, अब यह माइनस एक का उपसारी, एक का उपसारी,
माइनस एक का उत्तर क्या होगा? एक। अभी थर्ड रो हो गया और थर्ड कॉलम, तो M33 बराबर M33 बराबर क्या होगा? एक। थर्ड रो थर्ड कॉलम, एक का बाद माइनस एक में, तो माइनस एक का बड़ा माइनस एक और बड़े माइनस एक है करना एक माइनस एक का बड़ा माइनस, तो माइनस एक हो गया और फिर माइनस एक है करना एक बराबर माइनस ये हो गया। ठीक, अब इसका उपसारण निकालना, तो अब यह उपसारण निकल गया, तब हो जाता है। अब A11 बराबर क्या होगा? माइनस एक पर घाते एक प्लस एक और गुणे इसकी वैल्यू 0 क्या हो गया? माइनस एक पर घाते 2 और गुणे 0 बराबर एक गुणे 0 बराबर 0। फिर A12 माइनस 1 पर घाते 1 प्लस 2 और गुणे इसके उपसारण माइनस 3। ये होगा या माइनस एक पर घाते 3 माइनस एक पर घाते 3 और गुणे माइनस 3 माइनस एक पर घाते 3, तो माइनस एक गुणे माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3। ठीक, अब A13 क्या हो गया? माइनस एक पर घाते 1 प्लस 3 और गुणे उपसारण। अब इसके उपसारण क्या है? कि बराबर माइनस एक पर घाते 4 और गुणे 3 बराबर एक गुणे 3 बराबर 3। ये हो गया। अब इसके बाद अब A21 सबसे निकालेंगे A21 बराबर माइनस 1 पर घाते 2 और प्लस 1 गुणे क्यूब का, तो M21 की वैल्यू क्या है? माइनस 2 बराबर माइनस एक पर घाते 3 और गुणे माइनस 2 बराबर होगा यह माइनस एक और गुणे माइनस एक गुणे माइनस 2 और बराबर कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2। A21 कितना निकल गया? 2। अब फिर A22 माइनस 1 पर घाते 2 प्लस 2 और गुणे साड़ी, तो साड़ी क्या है? माइनस 3 माइनस 1 पर घाते 4 और गुणे माइनस 3 अर्थात 1 और गुणे माइनस 3 अर्थात माइनस 3। A22 निकल गया। अब A23 तो माइनस 1 पर घाते 2 प्लस 3 और क्यूब साइड, तो 2 3 क्यूब साइड क्या है?
माइनस गुणे माइनस बराबर माइनस 1 पर घाते 5 और गुणे माइनस 1 अर्थात माइनस 1 गुणे माइनस 1 और बराबर 1 ये हो गया। अब इसके बाद A31 A32 A33 अब यहाँ A31 तो -1 पर घाते 3 घन A और गुणे इसकी उत्साड़ी A31 तो इसके उत्साड़ी 2 -1 पर घाते 4 -1 पर घाते 4 और गुणे 2 अर्थात 1 गुणे 2 बराबर 2 -1 पर घाते 4 तो गुणे इसकी उत्साड़ी A31 तो 2 A3 -1 पर घाते 3 प्लस 2 और गुणे इसकी उत्साड़ी अब इसकी उत्साड़ी क्या होगी 3 2 तो इसकी 3 2 0 -1 पर घाते 5 और गुणे 0 अर्थात -1 गुणे 0 बराबर 0 ये 3 2 इससे उत्साड़ी जाएगी ठीक। अब ये 3 -1 पर घाते 3 प्लस 3 और गुणे उत्साड़ी अब ये 3 इसकी उत्साड़ी -1 पर घाते 6 और गुणे -2 बराबर 1 और गुणे -2 बराबर -2 अब इससे क्या बनाएंगे एक आव्यूह बनाएंगे इससे एक आव्यूह बनाएंगे तो देखना आव्यूह तो आव्यूह C बराबर तो होगा A11 तो 0 0 फिर A12 3 हो गया और A13 3 हो गया फिर A21 क्या हो गया 2 A22 कितना आया -3 फिर A23 1 ये हो गया फिर A31 2 0 और माइनस ठीक यानी A11 0 A12 3 और A13 ठीक अब A21 2 फिर A22 -3 A23 1 फिर A31 2 फिर 0 माइनस अब एडवाइंट मैट्रिक्स निकालेंगे इसका B का C का कन्वर्ट कर दिया तो अब यार एडवाइंट मैट्रिक्स A बराबर होगा क्या होगा अब ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनाएगा तो 0 0 अब ये 0
3 3 0 3 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 -3 और 1 हो गया। और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 0 -0। ठीक, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकल गया। आप क्या निकालेंगे? ए और यह होगा ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक, अर्थात ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स से, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स से अपॉन डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6, यह हो गया 1/6 और ए नॉट बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स से अपॉन डिटर्मिनेंट है 1/a, तो 1/a की वैल्यू क्या है? 6, 1/6 और एडजॉइंट मैट्रिक्स से तो 0 2 या 0 2 2 फिर 3 -3 0 और 3 1 और माइनस, ये चीजें हो गया। फिर आप लिखेंगे ये इनवर्स निकल गया। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे ए एक्स बराबर लिखेंगे ए एक्स बराबर 3। अब ए एक्स बराबर 3 यह इधर आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स, तो एक्स बराबर ए इनवर्स डी। अब मान को रखना, तो यहाँ एक्स के मान को रखेंगे, तो एक्स का मान क्या है? ये दिया है, एक्स का मान क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड ये दिया है। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स वाई और जेड ये हो गया बराबर ए इनवर्स। अब यार ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? 1/6 0 2 2 फिर 3 -3 और 0 ये हो गया 3 1 माइनस ये हो गया। ठीक, और इनटू बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या हो गया? 6 2 1 ये हो गया। अब इसको सरल कर लेंगे तो मान निकल जाएगा। तो देखें, अब यह हो गया 1/6। अभी फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में करना, तो 0 का गुणा 7, 0 का गुणा 7 0 प्लस फिर 2 का गुणा 2 में, तो 2 दूनी 4, फिर यह 2 का गुणा 1 में करना, 2 1 2 2 हो गया। ठीक, फिर अब यह 0 का गुणा 6 में 0, 2 का गुणा 2 में 4 और प्लस 2 का गुणा 1 फिर सेकेंड रो का गुणा सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में, तो 3 का गुणा 6 है
तो 3 का अगला छह है, तो 3 का 18, 3 का 18, ठीक। फिर ऋण 3 का अगला 2 में करना, तो 3 का 18 और फिर ऋण 3 दूनी 6 -6। फिर 0 का अगला 1, 0 कितना 0। फिर थर्ड रो का अगला फर्स्ट कॉलम में, तो 3 का अगला 18, फिर 1 का अगला 2 में करना, 3 दुआएं 2। फिर ऋण 2 का अगला 1 में करना, ऋण 2 का अगला 1 -2। अब यह हो गया 1/6, यहाँ 4 और 6, 18 में 6 गया 12, और फिर 2 से धन 2 कट गया 18। आगे 6 से इसको क्या करेंगे, बटे कर देंगे, तो 6/6, फिर 12/6, फिर 18/6। अब यह कट जाएगा, तो 6 6 अर्थात YJ बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे 6 से काट देंगे, 6 करना 6, 1, फिर 6 दूनी बार 2 बार गया, फिर 6 3 का 7, ठीक है। अब यह कटेगा, 6 करना 6 दूनी 12 और 6 3 18। अब 1 2 3, 1 2 3, अर्थात इसलिए x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस मेथड को हम मैट्रिक्स में सेट करते हैं, यानी आव्यूह विधि द्वारा चर राशियों का मान निकालना, अर्थात x y z की वैल्यू को निकालना। यदि आव्यूह विधि से पूछा जाएगा कि x y z के मान को निकाल दीजिए, तो इसी विधि से निकाल देंगे। तो ऐसे आप प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे, फिर आगे कर बताएंगे। धन्यवाद।